देवानाम प्रीतये पूजा पश्चैव प्रकल्पता तन मंत्र जपो होमो दानम चैव तपस्तता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है ये पद्धति बनाई गई देवताओं के मंत्रों का जप पूजा का पहला प्रकार है। आप प्रत्येक दिन जप कीजिए, उनके लिए हवन कीजिए, पूजा का दूसरा विधान है। दान कीजिए, तीसरा विधान है। और उपवास कीजिए, ये पूजा का चौथा विधान है। पूजा के 4 प्रकार ग्रंथ में कहे गए हैं। क्या कहा गया? नंबर 1 जप, पहला मंत्रों का जप। नंबर 2 यज्ञ, नंबर 3 दान और नंबर 4 उपवास। इन 4 चीजों से भगवान बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं। ये पूजा के 4 प्रकार कहे गए हैं। उपवास करना ये चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से जो पूजा की जाती है, ये अपने आप में बहुत विशेष पूजा। जब मैं इधर आ रहा था तब जजमान के द्वारा इधर चौकियों पर पूजा हो रही थी। उसी बात का यहाँ वर्णन किया गया। स्तंडले प्रतिमायाम च अग्नो ब्राह्मण विग्रहे समाराध नित्यवा षोडशे उपचार का। यदि कोई यजमान वेदियों पर 16 प्रकार से पूजा करता है, उसे संपूर्ण देवताओं की पूजा करने का तत्काल पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। 1 वर्ष में संपूर्ण देवताओं की जो तुम पूजा करते हो, उससे जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, वर्ष में 1 बार अनुष्ठान घर में कराइए। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाइए, वेदी बनवाइए। वेदी के ऊपर एक क्षण के लिए एक फूल भी आप चढ़ा देते हैं, एक फूल चढ़ा देते हैं वेदी के ऊपर। आपने मुझे देखा, मैंने आते ही सबसे पहले वेदियों को प्रणाम किया, उसके बाद व्यासपीठ की तरफ आया। वेदियों पर किंचित मात्र समय के लिए भी यजमान बनकर आपको पूजा का फल प्राप्त हो गया है। इसका फल है कि 1 वर्ष तक संपूर्ण देवताओं की पूजा करने का फल आपको प्राप्त हो गया। इसलिए तो मैंने कितनी बार निवेदन किया है, ये बड़ा पुण्य है कि कभी यजमान बनकर कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। परीक्षित यजमान बनकर के कथा भागवत की सुनी, देवश्री नारद जी ने यजमान बनकर के कथा सुनी, और महात्मा भरद्वाज ने गुरुजी याज्ञवल्क्य के मुख से यजमान बनकर के कथा सुनी। माता पार्वती ने महादेव से यजमान बनकर के कथा सुनी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपका मान यजन के लिए समर्पित, धर्म के लिए समर्पित हो जाए। वह यजमान है जो अपना संपूर्ण समर्पित करते हुए अपने आराध्य की सेवा में जुड़ जाता है। यह पुण्य भगवत कृपा के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकता। कथा का आज यह पहला दिन रहा है, और पहले दिन के हिसाब से आपकी संख्या खूब है, और हमें लग रहा है कि पंडाल बहुत ज़्यादा ही छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि अभी तो आज कथा का प्लेटफार्म बनाया गया है। यदि आप रजिस्टर कॉपी कलम लेकर के नहीं आए हैं, तो कल से अपना कागज कलम लेकर के आइएगा, और ऐसी अद्भुत कथाएं सुनने के लिए मिलेंगी जो हो सकता है कि अभी तक न सुनी गई हो। पता नहीं ऐसी कौन सी बात होगी जो हमारे जीवन को प्रणित कर देगी, जीवन को बदल देगी।